बोलो परम पूज्य राम भगवान की जय। प्रभु राम, राम का बड़ा मार्मिक वर्णन है अज्ञानी राम। चैत्र मास की नवमी तिथि के दिन जब कौशल्या अपने मत कक्ष में बैठे भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी, तब भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हुए। सदा की भांति मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कौशल्या से कहा, आप और आपके पति ने पिछले जन्म में तपस्या की थी। आप दोनों की इच्छा पूरी करते हुए मैंने वरदान दिया है कि अगले जन्म में मैं आपके घर पुत्र बनकर आऊँगा। अपना वचन निभाते हुए मैं आ गया हूँ। कौशल्या ने भगवान से कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन आज जाना कि भगवान झूठ भी बोलते हैं। भगवान ने आश्चर्य जताया, मैंने आपसे क्या झूठ बोला? कौशल्या ने मधुर जवाब दिया, आपने तो कहा था कि आप मेरे पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन ये तो चतुर्भुज रूप लेकर आए हैं। ये क्या पुत्र का रूप है? ये तो परम पिता का रूप है। मतलब कि आप झूठे हैं, भगवान ने कहा। आनंद आया। वो समझ गए कि कौशल्या क्या चाहती हैं। वो तुरंत शिशु रूप धारण कर कौशल्या की गोद में बैठ गए और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कौशल्या का आनंद बढ़ाने लगे। तभी कौशल्या ने कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान को हर चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन आज जानना कि भगवान बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। भगवान ने पूछा, ये आप कैसे कह सकती हैं? माता कौशल्या बोली, आप इस समय मुस्कुरा रहे हैं, इसी से पता चलता है कि आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो हंसता है नहीं बल्कि रोता है। भगवान ने जन्म लिया कि माता क्या कहती हैं और वो तुरंत रो पड़े। तभी तो कहते हैं भगवान को पाने के लिए सभी परेशान रहते हैं। प्रभु राम को के रूप को भगवान श्री राम ने भी माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बारे में बताया। जो इस जैसे भगवान ने बताया कि सबरी ने किस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति की। माँ सबरी बोलती हैं, नवधा भगति कहूँ तो पाही, सावधान सुन थर मन माही। नवधा भगति करहूँ तेहि पाही, सावधान सुर थरि मन पाही। प्रथम प्रकट संतहि करे संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, इसका मतलब है, इसका भाव ये है कि मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति राम गुण गण करई कपट तज गान। इसका भाव है, तीसरी भक्ति अभिनंदन रहित होकर गुरु के चरण कमलों में सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर भगवान की सेवा करना, गुणगान करना। माक्षी दर्शन का आनंद कैसे हुआ? कहते हैं श्री रामचरितमानस के आरखंड में तुलसीदास जी का प्रसंग आता है। इसमें मानसी दर्शन आनंद कहाँ से है? तुलसीदास जी सुतीक्षणी मुनि, अगस्त्य के शिष्य और भगवान श्री राम के अन्य भक्त थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम जी अनु लक्ष्मण और जानकी के साथ आ रहे, तो उन्हें प्रेमोन्माद हो गया। वे हृदय में महान श्री राम का ध्यान कर मार्ग में ही बैठ गए। भगवान श्री राम जब उनके पास गए, तब वे ध्यान जगत सुख से मन में आंखें बंद किए बैठे ही रहे। प्रभु उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देना चाहते थे, परंतु वे किसी प्रकार से जग ही नहीं रहे थे। धनंजय जनित सुख का अनुभव कर रहे थे। तब श्री राम जी ने उनके हृदय में अपना श्री राम रूप हटाकर विश्व रूप कर दिया। इनसे वे आकुल हो गए और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। श्री सुती लक्ष्मणी जी का यही मानस ध्यान हमारा ध्यान बरबस आकृष्ट करता है और हृदय आधेय मूर्ति का ध्यान कराता है, जिसमें मानस ध्यान करने वाले प्रत्यक्ष दर्शन भी
नहीं करना चाहता था। मुनहि राम बहुभांति जनावा, जाग न ध्यान जगत सुख पावा। भूप रूप तम राम दुआवा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा सब तब कैसे, विपुलहीन मन पुरवर जैसे। कह रहे मन ही बात जगावा, मन से जब न जगाएं तब ये जगे, ये जगे ही नहीं रहते। नहीं राम बिन भांति जनावा, जागन जान जगत सुख पावा। भूप रूप तप राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। उनको हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाया तब वो जगे। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, अकुला के उठे। विपुलहीन हनि मुनिवर कैसे, तब पूछे कैसे। कहते एक बार भगवान राम और लक्ष्मण सरोवर में स्नान के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिए। तब वे स्नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मण ने देखा कि उनकी धनुष की नोक पर रक्त लगा हुआ। तो उन्होंने भगवान राम से कहा, भ्राता लगता है अनजाने में कोई हिंसा हो गई है। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहाँ एक मेंढक मरणासन पड़ा है। भगवान राम ने करुणावश मेंढक से कहा, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी? कुछ हलचल हलचनाहट तो करनी थी। वो बोला, लोग बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तो तुम खूब आवाज़ करते हो, धनुष लगा तो क्यों नहीं बोले? मेंढक बोला, प्रभु जब सांप काटता है तब तो मैं राम राम चिल्लाता हूँ। एक आशा और विश्वास रहती है, प्रभु अवश्य बचा लेंगे। पर आज तो साक्षात भगवान ने ही हमें काटा था, तो कैसे चिल्लाता? उनके हाथ से तो मुझे मुक्ति मिलनी थी। भगवान कहे, देखो याद रहे कि जब भी तुम भगवान को राम राम चिल्लाओगे तो भगवान अवश्य आएंगे। तुमने क्यों नहीं कहा? और उसको तभी मेंढक को राम की भक्ति कहती, क्यों इसने राम के प्रति इतना भक्ति रखी कि अब इनके त्रिशूल से मेरा मर जाना अच्छा। ऐसे राम राम नहीं चिल्लाया, ऐसे ये राम राम चिल्लाता है। जब सांप पकड़ता है तो मेंढक हमेशा राम राम अपनी ध्वनि में कहता है। तभी से मेंढक को कहते राम की भक्ति। किसी ने भगवान राम से पूछा, भगवान आपको हंसी नहीं आती है? भगवान ने कहा, मुझे आती क्यों नहीं हंसी? बोले, कब हंसते? बोले, मुझे दो वक्त पर हंसी आती। कहीं पहला जब मैं किसी को गिरा हुआ देखता हूँ और कोई उठाने लगता है। कहीं दूसरा कब, जब कोई उठा हुआ होता है, कोई उसको गिराता है। तो व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, राम ने मुस्कुराए और बोले, जिसको मैं गिराता हूँ उसमें ताकत किसकी है कि उठा दे, और जिसको मैं उठा देता हूँ उसमें ताकत किसकी है कि वो उसको गिरा दे। कहते राम के बिना पत्ता नहीं हिलता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा कोई नहीं। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वाक्य में मर्यादा पुरुषोत्तम। जैसे कहते हैं जब रावण का वध हो गया, मंदोदरी राम से मिलने आई। जैसे ही मंदोदरी की छाया राम की पीठ पर पड़ी, वे उठ के खड़े हुए और मंदोदरी से बोले, बोलो माता कैसे? मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं तुम्हें कोसने परेशान करने नहीं आई हूँ, मैं तो ये देखने आई हूँ कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी है, जिसने मेरे मान माताओं तक को स्वर्ग को जाकर चुनौती दी है, जो कुबेर को कालर से पकड़ कर नीचे लाया है, उस महाप्रतापी को हराया किसने? ऐसा उसने किया है, वो मेरे पति में नहीं था। राम ने पूछा, माता आपको पता चल गया कि क्या अंतर है? मंदोदरी ने कहा, पता चल गया। एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था, और एक तू है कि पीठ पर स्त्री की छाया पड़कर भी उठकर बैठ गया। प्रभु कहते हैं, जीवन जितना साधारण होगा उतना उसे जीने में आनंद आता है। ऐसा जीवन व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। सभी जानते हैं कि भगवान राम सदा सादा जीवन व्यतीत करते थे। राजघराने के होते हुए, राशि परवरिश होते हुए भी वो सामान्य बालकों के साथ ही खेलते और पढ़ते अध्ययन करते थे। तभी तो कहते हैं प्रभु राम सब में मिलजुल कर रहने वाले थे और आदर्श पुरुष, आदर्श महान। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए इनको बोला जाता है। कहते हैं एक बार राजा के दरबार में राजकवि ने प्रवेश किया। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। राजकवि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, उसके शत्रु चिरंजीव हों। इतना सुनते ही सभी दंग रह गए। ये विचित्र आशीर्वाद सुनकर राजा भी राजकवि से नाराज हो गए, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। राजकवि को भी इस बात का भान हो गया
कि राजा उनकी बात सुनकर दुष्ट हो गया है। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने आपको आशीर्वाद दिया पर आपने लिया नहीं। राजा ने कहा, मैं कैसे लेता आपका आशीर्वाद, आप मेरे शत्रुओं को मंगल कामना दे रहे हैं। इस प्रकार राजकवि ने समझाया, राजन, मैंने ये आशीर्वाद देकर आपका हित चाहा है। आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप बल, बुद्धि और पराक्रम, सावधानी बनी रहेगी। सावधानी तभी रह सकती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु का भय हटते ही होशियारी खत्म हो जाती है, इससे निश्चित लापरवाह हो जाते हैं। राजन, मैंने आपके शत्रु की नहीं, आपकी मंगल कामना की। राजकवि के आशीर्वाद का मर्म जानकर राजा संतुष्ट हो गए, उनके आशीर्वाद को स्वीकार कर लिया। इससे शिक्षा हमें ये मिलती है, इससे ये समझ में आता है कि विजयी होने के लिए हमें शत्रु का डर होना आवश्यक है, तब हम सचेत रहते हैं, वरना हम लापरवाह। एक फकीर की बहुत बेहतरीन बातें हैं। एक फकीर नदी किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं भी तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाए तो मैं मौज करूँ, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार करने का रास्ता बनाना चाहिए। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाने पर जीवन के काम भी खत्म हो जाते हैं। हमें जीते जी ही सभी मार्ग बना लेने चाहिए। प्रभु कहते हैं, गृहस्थ की भक्ति सर्वोत्तम होती है। नारद जी बात बात पर नारायण कहा करते हैं। इस प्रकार दिन में कई बार भगवान का नाम लेते हैं। एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि वो बहुत बार भगवान का नाम लेते हैं, अतः वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। ये सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु भगवान ने बताया, अमुक गाँव का अमुक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी को बहुत धक्का लगा। उन्होंने भगवान जी के कथन की पुष्टि के लिए अपने को संभालते हुए भक्त किसान का नाम व पता नोट किया तथा किसान के गांव चल दिए। वहां जाकर देखा कि किसान ने सुबह 4 बजे उठकर 2 बार नारायण नारायण कहा, फिर नाद में भूसा खाली व पानी डालकर बैलों को लगा दिया। दैनिक क्रिया के बाद सुबह का जलपान कर सूर्योदय के साथ ही हल बैल लेकर खेतों में जा पहुंचा। पूरा 10 बजे पत्नी द्वारा लाया हुआ कलेवा खाकर पुनः खेत में काम करने लगा। दोपहर घर जाकर खाना खाया, सुर्ती खाया, बैलों को नाद पर लगाया, अपना खेतों में जाकर काम करने लगा। सूर्यास्त के पहले घर लौटा, हाथ मुँह धोकर नारायण नारायण कहकर सो गया। तब उसे ज्ञात हुआ कि वो नारायण कितनी बार कहता है। कहते हैं, नारायण कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितनी बार पूजा करता हूँ, फला वक्त नहीं करता, मैं सबसे प्यारा हूँ भगवान का। कोई नहीं कह सकता कि मैं सबसे प्यारा भगवान का। भगवान के लिए सब बराबर है और भगवान को जो जैसी भक्ति करता है वैसी, इसलिए कहते हैं भगवान की निगाह में सब बराबर। कोई नहीं कह सकता कि मैं ज़्यादा भक्ति करता हूँ इसलिए भगवान मुझे ज़्यादा प्यार करेंगे, मैं ज़्यादा पूजा करता हूँ मुझे ज़्यादा प्यार करेंगे। नहीं, भगवान उसी को सबसे ज़्यादा वो करेंगे जो उसको मन से चाहता है, वही सबसे प्रिय भक्त है। कहते हैं, निंदा मत करो पर कभी ध्यान मत दो। कहते प्राचीन काल में एक गाँव दूसरे जाने के लिए अपने शिष्य के साथ कुछ दिनों के लिए गए। गांव के संत के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे। संत बहुत विद्वान थे, वे अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करना का रास्ता बता देते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि दूर दूर क्षेत्र तक फैल गई। संत रोज प्रवचन भी देते थे। उनके उपदेश सुनने के लिए गांव से दूर दूर से लोग आने लगे। संत की बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी। ये सोचने लगा कि इस तरह से तो इसके भक्त और संत के पास पहुंचने लगेंगे। पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मानने लगा था। पुजारी के गांव के संत की छवि खराब करना शुरू कर दिया। वो गांव के लोगों को कहने लगा कि गांव पाखंडी है और लोग मूर्ख बना रहा। पुजारी के कुछ साथी
इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एक दिन संत ने शिष्य के गांव में अपने गुरु की बुराई तो वो कोशिश क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा और गांव में हो रही बुराई के बारे में संत को शिष्य की बातें सुनी और कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम इन पीड़ित को वाद विवाद करेंगे तो भी ये बातें चलती रहेंगी। फिर हाथी कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी जिस प्रकार कुत्ते भौंकते लेकिन हाथी अपनी रास्ता चला जाता है, चलते रहते उसी तरह हमें कार्य करना चाहिए। हमें बुराइयों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम को मन लगाकर करना चाहिए। इससे हमें सीख ये मिली, संदेश ये मिला, ज्ञान ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो। समाज में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं तो कुछ विपक्ष में होते हैं, इसमें मतभेद नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुराइयों को ध्यान न करते हुए, अपनी परेशानियों को ध्यान न करते हुए, हमें सत्मार्ग जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें मन लगाकर कार्य करना चाहिए। बोलो श्यामा रामचंद्र। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, सहारे कोई न अपना तुम्हारे, तुम्ही हो साथी सहारे कोई न अपना तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। जो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय।